श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज मैं सुना रही हूँ गुरुवार व्रत की कहानी। इस कहानी को सुनने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बुद्धि और शक्ति का वरदान प्राप्त होता है और सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह मंदिर में रोज दर्शन करने जाता था और ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन में गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर रानी से भिक्षा मांगने गए। तो रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अन्न अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस और मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और राजा तथा रानी भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देशों में जाऊँ और कुछ काम करूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल को जाता, लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को कई रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की बात मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय वह पूजा कर रही थी। उस रोज गुरुवार था। जब दासी ने रानी के बहन को देखा तो बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरुवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और लौटकर रानी के पास जाकर बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत अभिमानी है। वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसीलिए मैंने उसने कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई साथ नहीं देता। अच्छे बुरे का पत्ता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब तो हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन को घर कर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी ने कहा कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुने तो घर के अंदर गई। वहां उसे बेजर भरा एक घड़ा मिल गया। तब तो रानी और बांदी दोनों ही बहुत खुश हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं,
अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब रानी ने कहा कि हे बहन, गुरुवार का व्रत और कथा कैसे करना चाहिए, हमें भी बतलाओ। तब रानी की बहन ने कहा कि बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान व केले का पूजन कर दीपक जलावे, पीला भोजन करें और कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। 6 रोज बाद तब दासी और रानी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 6 रोज बाद जब गुरुवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ का और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए उसने कहा कि तो व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, वह एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वो भोजन तुम्हारे लिए दे गए हैं, तुम ही भोजन करो। तब दासी ने कहा, वह महात्मा हमको 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब वे हर गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी ने समझाया कि देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने तक में कष्ट होता था, इस कारण समस्त धन नष्ट हो गया। अब भगवान की कृपा से बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करने चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग भी प्राप्त हो। रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इसके पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो दुखी रहने लगा। रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी होकर रोने लगा। तब उस जंगल में से गुरुदेव साधु का रूप धारण कराए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और वो साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी औरत ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर भी मंगा सकूं, और कौन सी कहानी कहूँ वह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको हर रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। बृहस्पति देव की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत गरीब था, उसके कोई पुत्र न था। यहाँ तक कि उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, फिर बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले आती, उन्हें पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जौ स्वर्ण के होते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी।
एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर आई तो उसे सोने का सूप मिला। उससे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का अभी भी वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तभी उस शहर का राजपुत्र वहां सोकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आ भोजन तथा जल का त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और जो अन्य कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुना तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण को सारा हाल बतलाया। तब ब्राह्मण ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह विधि विधान के अनुसार कर दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण नेता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखावस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो लड़की ने कहा कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपने पुत्री के बच्चे के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। रात में कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। फिर वहां गुरुवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लेकर व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर न भोजन बनावे न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सब लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको साथ अपने घर लिवा ले गए। ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर राजा को जेलखाने में डलवा दिया। तब बहुत दुखी होकर राजा विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेलखाने के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे रहा। रानी का हार उसी खूंटी पर है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा की योग्य वस्त्र, आभूषण आदि देकर विदा कर दिया।
अब राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बने थे। राजा ने पूछा कि ये किसकी बाग और धर्मशालाएं हैं? तो नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदे के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आए हैं तो उसने बांदी भेजी। दासी राजा को साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाले और पूछने लगा, बताओ तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, यह सब धन हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई प्राणी है जिसने भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देसी ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर में गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को औलाद नहीं होती है। बहन बोली, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। तब रानी ने कहा कि हे प्रभु, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। तब 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना है। रानी ने अच्छा कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता, कथा पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान जी का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तो सब बोलो, बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।